खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में अब सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट कीज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। कहते हैं कि द सर्फ ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट वे टू वर्शिप गॉड। इंसानियत सबसे बड़ी इबादत है जो आपको पूरी दुनिया में खुदा को महसूस करने देती है। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है मरकज़ 10 बाब उसकी 45 आयत में, क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बथेरों के लिए फ़िदिया में दे। क्योंकि खुदा ने हमें मुख्तलिफ़ ज़रियों से चुना है कि हम खुदा की खिदमत करें। ऐसी ही एक ज़बरदस्त शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, जिनको खुदा ने एज़ अ राइटर चुना ताकि वो खुदा के काम करें और इंसानियत की खिदमत करें। हमारे साथ आज मौजूद हैं सिस्टर नादिया स्टीफ़न, जो रावलपिंडी से आज लाहौर में आई हैं ताकि वो अपने थॉट्स और अपनी बरक़ात को, अपने एक्सपीरियंस को हम तक शेयर करें, आप लोगों के साथ शेयर करें। और आई होप कि सिस्टर आज आपके हम थॉट्स एक्सपीरियंस को सुनेंगे तो बरकत को रिसीव करेंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो सिस्टर। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया। खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपने इंसानियत की खिदमत का जो ये जज्बा है आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? आपने क्यों महसूस किया कि हमने इंसानियत की खिदमत ही करनी? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे यहाँ दावत दी अपने प्रोग्राम में ताकि मैं अपनी जो खिदमत है वो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर सकूँ। और खिदमत का आगाज़ जो मैंने किया तो मैंने सोचा कि ऐसा क्या है कि मैं खुदावंद के काम आ सकती हूँ या उसकी खिदमत में हिस्सा ले सकती हूँ। तो मैंने देखा कि खुदावंद ने मुझे एक ही स्किल दी थी, वो थी कलम की। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी राइटिंग के थ्रू जो है वो खुदावंद की खिदमत करूँगी, क्योंकि और कोई स्किल मेरे पास नहीं थी जो मैं देख सकती थी कि मैं खुदावंद को डिवोट कर सकूँ। तो फिर मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं किस तरीके से इस खिदमत को जारी रख सकती हूँ। तो फिर मैंने अपने एक मैगज़ीन का स्टार्ट किया, राइटिंग्स की मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। और फिर मैंने अपना एक ऑनलाइन मैगज़ीन पब्लिश किया जो कि अवेलेबल है ऑनलाइन, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उर्दू ज़ुबान में है और सब इसको पढ़ सकते हैं। जी सिस्टर जी, आपने बताया कि आपने न्यूज़पेपर के ज़रिए और मैगज़ीन के ज़रिए जो है वो सोचा कि मैं अपने काम को आगे बढ़ाऊं। और हम देखते हैं कि आपकी मैगज़ीन्स पे काफ़ी यूथ की आपने तारुफ भी करवाया। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं कि मतलब क्या वो हमारे जो यूथ है वो काम कर रहे हैं या किस तरह से आपने उन्हीं को चुना कि वो आपके मैगज़ीन के लिए बेस्ट है? मैगज़ीन में डिफरेंट चीज़ें हैं, मैं दोनों चीज़ों को फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा जो मेन विजन था कि अपनी कम्युनिटी की जो स्पिरिचुअल और सोशल ग्रोथ है उस पर काम किया जाए, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में हम बहुत पीछे हैं। तो अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअली ग्रोथ की बात करते हैं तो वो तो है, चर्चेज़ भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनको सोशली ग्रोथ की भी ज़रूरत है, सोशल डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है हमें। और उसके लिए मैंने दो हिस्सों में मैगज़ीन को डिवाइड किया है। एक हिस्सा जो है वो बाइबल की तालीमात पर मबनी है, जिसमें आप एक पेज देख सकते हैं, वर्ड स्टडी है, जो कि जिसमें बाइबल के असल मतन को ग्रीक और हिब्रू को एक्सप्लेन किया गया है, ताकि लोग बाइबल को उसकी असल हालत में या असल मायनों में बेहतर तौर से समझ सकें। यीशु की ज़िंदगी पर एक ख़ास पेज मैंने स्टार्ट किया है। हमारे पास बहुत कम मवाद है जो कि उर्दू में रिसर्च लेवल पे मौजूद है। उस पेज पे काफ़ी मेहनत की जाती है। इसके अलावा यूथ को ख़ास तौर पर मैंने चुना, और यूथ को मैं बहुत ज़्यादा इनकरेज करती हूँ इस काम के लिए कि वो पार्टिसिपेट भी करें इस पेज के लिए, और उनकी अगर कोई कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में तो उसमें भी वो सामने आए, उनकी भी इनकरेजमेंट हो और उनकी मिनिस्ट्रीज़ को भी प्रमोट किया जाए। लास्ट टाइम जो लास्ट मंथ मैंने पब्लिश किया था एडिशन, उसका पेज आपने देखा कि वहाँ पे कुछ नौजवानों को हमने मुतारफ़ करवाया। उनमें से ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो बहुत यंग हैं, मोस्टली 20-25 के राउंड अबाउट हैं, और वो सब ख़वातीन और जो यंग लड़के हैं वो खिदमत में हैं इस वक्त। और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी खिदमत में नहीं हैं, लेकिन वो सेक्युलर जॉब्स करते हुए भी मसीह यीशु के नाम को जलाल देते हैं जहाँ जहाँ वो काम करते हैं। तो यूथ को मैं इसलिए ज़्यादा फोकस करती हूँ कि हमारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो हमारी उम्मीद है,
हम जो हमने करना था वो हम कर चुके हैं। हम अपनी गलतियों को एक ही तौर से दुरुस्त कर सकते हैं कि हम जी, अपनी यूथ को आगे बेहतर बिल्कुल, तौर से स्किल्ड करें, ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि समाजी तौर पर भी, ताकि वो जी, माशरे में अपना एक बेहतर रोल अदा कर सकें। और जैसा कि हम देखते हैं कि हम एक माइनॉरिटी हैं, तो जी, माइनॉरिटी होते हुए हम अपने नाम से नहीं बल्कि यीशु के नाम से जाने जाते जी, हैं। बिल्कुल, तो हमारी जो यूथ है वो ये काम कर सकती है, इसलिए मैं यूथ को ज़्यादा फोकस करती बिल्कुल। हूँ। आप बता रहे हैं कि आप ऑनलाइन ऑनलाइन भी स्टडी दे रहे हैं, तो ऑनलाइन क्या किस तरह से आप लोगों को या यूथ को स्टडी दे रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा जो जितने आर्टिकल्स उसमें छपते हैं वो रिसर्च लेवल के हैं, वो कहीं से उठाए नहीं गए। हुँ, और ऐसा नहीं है कि कहीं से कॉपी किए गए हैं और पेस्ट किए गए हैं, उन पे अच्छा, बहुत रिसर्च होती है और बहुत सारी रिसर्च के बाद जो है वो पब्लिश होते हैं। जी, और इसीलिए मैं कहूँगी कि सबसे कि ज़रूर पढ़ा करें, बहुत मेहनत से तैयार होते हैं जी, और किताबें बहुत महंगी हैं, ये बहुत मुश्किल है कि आप ख़रीद कर पढ़ें। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि किताबें ख़रीद कर पढ़ना बहुत मुश्किल है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम सब लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों को देखने की बजाय आप मैगज़ीन को देखें, अवेलेबल है। और ना सिर्फ हुँ। समाजी हवाले से आपको अवेयरनेस हासिल होगी बल्कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आप बता रहे हो कि मैगज़ीन जो हैं वो मतलब पढ़ने चाहिए, तो आप आउट ऑफ सिटी हैं, तो लाहौर में आप मतलब डिफरेंट जो हमारी सिटीज़ है मैगज़ीन्स का वहाँ पे आप किस तरह पहुँचा रहे हैं कि लोग उसको आपके मैगज़ीन्स को स्टडी करें? अच्छा, ये ऑनलाइन है। अगर आप जाते हैं nadiastephen.com, www.nadiastephen.com, अगर आप जाते हैं उसमें आपको मैगज़ीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ऑनलाइन। कोई डाउनलोड की ऑप्शन नहीं है, जिस तरह से दूसरी वेबसाइट्स खुलती हैं उसी तरह से ये वेबसाइट हुँ, खुलेगी। जी, आपको वहाँ पे यूट्यूब चैनल मिलेगा जिसमें आपको सरमन्स भी मिलेंगे, आपको फेसबुक पेज भी मिलेगा, इंस्टा पे भी हैं। और इसके अलावा ट्विटर अकाउंट भी मौजूद है वहाँ पर। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं भी पढ़ सकते हैं, बल्कि जी, बहुत ज़्यादा हमारे जो ऑडियंस है वो इंटरनेशनल लेवल की भी है, जी, क्योंकि जब आप मीडिया पे होते हैं तो आप सिर्फ किसी एक इलाके तक महदूद नहीं जी, होते हैं, बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस आपको मिलती है। जी। जी, आप सब जो देख रहे हैं मैं आप तमाम फ्रेंड्स से, आप तमाम यूथ से, बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आप सिस्टर नादिया स्टीफ़न के जो मैगज़ीन है उन्हें ज़रूर देखें, ऑनलाइन है और आपने उनकी वेबसाइट को जो वो बोल रही हैं आपने नोटिस किया है। आप अगर नहीं किया तो आप करें और आप उनके ये जो मैगज़ीन है जिन पर वो बहुत मेहनत कर रही हैं, आप ज़रूर उन्हें देखिए। अच्छा सिस्टर जी, एज़ अ राइटर आप मुझे बताइए कि आप हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए क्या किरदार अदा करती हैं? उनकी तरक्की के लिए, उनकी तरबियत के लिए? देखिए, एक राइटर जो होता है वो किसी भी मुआशरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ना सिर्फ वो मुआशरे की अक्कासी करता है बल्कि मुआशरे की तरबियत का काम भी करता है। जी, तो मैं जब राइटिंग करती हूँ तो हमारे पास एक पेज है करंट अफेयर का। उसमें हम जो हमारे जो रीसेंट इश्यूज होते हैं कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के हवाले से या कंट्री के हवाले से, जी, जो भी इश्यूज होते हैं हम उन इश्यूज को उठाते हैं और फिर उनको बाइबल के कॉन्टेक्स्ट में हम उनका सॉल्यूशन जो है बताते हैं। इसके अलावा मैं जाती हूँ ख़वातीन के साथ, और जो हमारे जो अंडर प्रिविलेज्ड तबका है हमारा, मैं जी, उनसे ज़ाती तौर पर भी मिलती हूँ, उनके मसाइल को मैं देखती हूँ और फिर उनके मसाइल पर मैं अपनी राइटिंग के थ्रू जो है बात करती हूँ। और वो राइटिंग ना सिर्फ पाकिस्तान में पढ़ी जाती हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पता जी, चलता है कि हमारे लोगों के यहाँ पर क्या मसाइल हैं। जी, और इसी तरीके से हम अपनी अपनी जगह पर रहते हुए अपनी कम्युनिटी के मसाइल को देख सकते हैं। तो मैं अपनी राइटिंग के ज़रिए से अपने लोगों के मसाइल को ऊपर लेकर आती हूँ और अच्छा, खुदावंद करेगा कि इनका हल भी होगा। आमीन, आमीन। आप मुझे ये बताइए कि आपने मीडिया का इस्तेमाल क्यों किया? जी हाँ, अभी आप देखें कि बहुत सारे इदारे हैं, स्पेशली जब कोविड आया, तो हुँ, कोविड के दिनों में मैंने ये मैगज़ीन स्टार्ट किया था, आज से 2 साल पहले। जी, तो मेरा विज़न था उससे पहले, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं ये मंथली मैगज़ीन है, हर महीने शाया होता है। जी, और मैं ये सोचती थी कि हर माह रिसोर्सेज़ मैं कहाँ से लेकर आऊँगी इतने, क्योंकि हमारे यहाँ पर ख़रीद कर पढ़ने का रिवाज नहीं है। जी, तो ये बहुत मुश्किल टास्क था मेरे लिए।
और फिर जब कोविड शुरू हुआ तो मैंने देखा कि बहुत सारे जो मैगजीन्स थे, बहुत सारी जो पब्लिशर्स थे, वो भी जी। उन दिनों में बंद हो गए। हम्म। और मेरे पास 3-4 माह का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपना ऑनलाइन मैगजीन स्टार्ट करती हूँ। और जी। अभी जितने काम हो रहे हैं, आप देखें स्टडीज़ हो रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी जी। ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। आप जॉब करते हैं, आपका जो वर्क है वो ऑनलाइन आ गया है सारा। जी। अभी मैनुअल चीज़ें बहुत पीछे रह गई हैं। जी। ना तो लोग न्यूज़पेपर लेके पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपको फ्री में अवेलेबल होता है, जी। ऑनलाइन अवेलेबल होता है। तो ये एक तो ये कि हमारी कम्युनिटी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। जी। बेशक मैं जब पब्लिश करती हूँ उसको, तो उसके एक्सपेंसेस होते हैं मेरे लिए, जी। लेकिन हमारी कम्युनिटी के लिए वो फ्री ऑफ कास्ट है। जी। और दूसरा, अभी क्योंकि मीडिया का दौर है, तो हर शख्स मीडिया का इस्तेमाल करता है, हर बंदा बहुत मोबाइल ज़रूरी हो इस्तेमाल गया। करता है। जी। तो अभी लोगों तक रीच आसान हो गई है मीडिया के ज़रिए। जी। हम लोग अभी भी मीडिया में काफ़ी पीछे हैं। उसके लिए भी मेरा एक पेज है मैगज़ीन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जी। मैं आए दिन नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ आती हैं मार्केट में, ख़ास तौर पर कंप्यूटर के हवाले से, वो जी। मैं ज़रूर पब्लिश करती हूँ, ताकि हमारे लोग इस चीज़ में आगे आएँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपने बताया कि मीडिया का इस्तेमाल आजकल बहुत ज़रूरी हो चुका है और आपने मीडिया के ज़रिए ही अपने मैगज़ीन का, अपनी राइटिंग का काम स्टार्ट किया। काम के लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ये जो राइटिंग है ये बहुत से लोगों के लिए, बहुत से नौजवानों के लिए बाइस बरकत होगी। आप मुझे बताइए कि मुस्तकबिल में खिदमत के मज़ीद इरादे हैं आपके? राइटिंग के काम को ही आगे लेकर जाऊंगी, और मज़ीद जो अपने लोगों की आवाज़ है, वो मैं चाहती हूँ कि ना सिर्फ मुल्की सतह पर बल्कि दुनिया तक पहुँचे। आमीन। और मीडिया पे भी आने का मकसद यही था कि जब आप, जो एक राइटर होता है ना, जब वो मीडिया पे कोई बात कहता है, तो उसको सेकंड्स में और मिनटों में हज़ारों लोग देखते हैं, जी बिल्कुल। जबकि लिखी हुई चीज़ को आपको डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत टाइम लगता है। जी। तो मेरी आगे भी यही कोशिश है कि मैं अपने लोगों के मसाइल को उठाऊंगी, जी। और सोशल और जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो क्रिएट करने की पूरी कोशिश करूंगी। जी सिस्टर जी, आप मुझे बताइए कि आपके पास क्या सोर्सेज हैं, कि कितने लोग आपको रीच कर रहे हैं? जी, ये भी अब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, और अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं जो गूगल प्रोवाइड करता है आपको, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ऑनलाइन होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ हैं, आपके जो वेबसाइट्स हैं, उनसे मुतालिक गूगल आपको फैसिलिटेट करता है कि आप उनका ओवरव्यू ले सकते हैं। जी। गूगल एनालिटिक्स है, आप एनालिटिक्स लगा सकते हैं उसके ऊपर। उस पे आपको जोग्राफिकली और ऑडियंस के हवाले से कितने लोगों ने आपको विज़िट किया है, और जी। कौन कौन से पेजेस जो हैं उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है, इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। उन पेजेस पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ, और जी। जो कंटेंट मैं देखती हूँ लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं, उस कंटेंट को मैं ज़्यादा आगे लेकर जाती हूँ फिर जी। मज़ीद। कोई ऐसा फीडबैक बताएं जो आपको इनकरेज करता है? फीडबैक हम मुख्तलिफ तरीक़ों से लेते हैं। एक तो लोग हमें ख़ुद बताते हैं, फिर जी। आपके जो रिलेटिव्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं, वो तो तारीफ़ आपकी करते हैं, इनकरेज भी करते हैं। जी। कभी कभी वो पढ़ते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी तारीफ़ करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए इनकरेजिंग बात ये होती है कि जो लोग खिदमत में हैं, उनको मैं प्रमोट करूं। लोग खुद आते हैं और कहते हैं कि हमें भी प्रमोट करें अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू। जी। और उससे भी बड़ी बात ये होती है कि जब कुछ जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं, जी। वो क्रिश्चियन लोगों से ज़्यादा दिलचस्पी दिखाते हैं। स्पेशली जो मेरा पेज है लाइफ ऑफ जीसस, जी। वो बहुत तवज्जो से पढ़ते हैं, जी। और फिर बाद में डिस्कशन भी किया जाता है मेरे साथ, उन पे सवाल जवाब भी किया जाते हैं, और मुझे जी। बड़ी खुशी महसूस होती है उनके सवालों का जवाब देकर। जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपका काम भी वैसा है, जब आपको डिस्करेजमेंट का सामना करना पड़ता है तो आप क्या महसूस करते हैं? देखें, डिस्करेजमेंट होती है, हर काम में होती है, और स्पेशली जब आप खुदावंद के काम में हैं, तो इब्लीस जी। भी अपना काम जारी रखता है। बिल्कुल। डिस्करेजमेंट करने वाले बहुत लोग आते हैं, लेकिन जब आपको अपना विजन क्लियर होता है, तो फिर आप पीछे नहीं हटते। बिल्कुल। और कभी कभी वो जो डिस्करेजमेंट होती है, उसमें से आप कोई ऐसा पॉइंट उठाते हैं, आप उसको पॉजिटिव लें। जी।
वो आपकी बेहतरी का बायस भी हो सकते हैं। जी। कभी जैसे अक्सर लोग आते हैं वो कहते हैं कि हाँ ये बाकी तो पता नहीं शायद उन्होंने मैगजीन पढ़ा होता है या नहीं पढ़ा होता, लेकिन वो कभी कहते हैं हाँ ये पिक्चर थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। जी। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, हालांकि वो चीज़ें मायने नहीं रखती हैं जब बाइबल स्टडी की बात होती है तो। जी। लेकिन इसके बावजूद जब हम प्रोफेशन में होते हैं तो हमें अपने प्रोफेशन में परफेक्शन भी लेकर आनी होती है। जी। तो जब मैं मीडिया पे हूँ तो ये मेरा काम है कि मैं अपने काम में परफेक्शन लेकर आऊँ। बहुत सारे ऐसे रिव्यूज़ मिलते हैं, कलर ठीक नहीं था जी। और पिक्चर अच्छी नहीं थी, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, जी। लेकिन उन चीज़ों को मैं पॉजिटिवली लेती हूँ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सिस्टर जी, आपके इस काम को हम अप्रिशिएट करते हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अब्रानी और यूनानी जो कि बाइबल की असल ज़बानें हैं, इसके मुताले की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? देखें, बाइबल का तर्जुमा उसकी अपनी अहमियत है, जी। जिसकी वजह से खुदा का कलाम जो है वो दुनिया में फैला है। लेकिन असल मतन बहुत ज़रूरी है, और असल मतन को पढ़े बगैर हम बाइबल की असल रूह को नहीं समझ सकते। जी। जो उस वक्त बात हुई और जिस ज़ुबान में वो बात हुई, हर ज़ुबान की अपनी एक तासीर होती है और अपना एक वज़न होता जी। है। जो हम बात उर्दू ज़ुबान में कह सकते हैं, शायद वो हम किसी और ज़ुबान में उसको उस तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जी। और जब मैं आपसे बात करती हूँ जिस ज़ुबान में और जिस मौका महल में मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, जिस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात कर रही होती हूँ, जी। वो कॉन्टेक्स्ट आज से 2000 साल पहले बहुत मुख्तलिफ था। हम्म। तो बैकग्राउंड में जाके उन बातों को उसी सिचुएशन के मुताबिक समझना बहुत ज़रूरी है। जी। और जब हम ऐसा नहीं करते तो यही वजह है कि हमारे पास बहुत सारी रॉन्ग टीचिंग्स आती हैं। जी। हर शख्स उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, और फिर जी। हम जो असल जो तालीमात हैं बाइबल की, उनसे बहुत दूर निकल जाते हैं। बिल्कुल सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छी बातें की। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं आज आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी को अब कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने यूथ को कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है? देखिए, जब मैं कम्युनिटी की बात करती हूँ तो इसका मतलब होता है कि एज अ कौम, और जब एज अ कौम की बात करती हूँ तो हमें दो बातें समझने की बहुत ज़रूरत है। जी। एक तो ये कि खुदा ने जिस मुल्क में हमें रखा है, किसी मकसद से रखा है, और बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न हमारी इस मुल्क के लिए बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जी बिल्कुल। जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, चाहे वो मजहबी तालीम है या समाजी तालीम की बात है, दोनों सूरतों में कलाम मुक़द्दस भी हमें ये बात समझाता है कि आपने अपने कौम के लिए, यानी जिस मुल्क में जिस जगह पर आप रहते हैं, वहाँ आपने खुदावंद के नाम के लिए जलाल का बाइस बनना है। जी। लेकिन इसके साथ ही हमें इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है कि हम जब तक यहाँ पर हैं, ये हमारी एक दुनियावी हैसियत है, लेकिन हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि हम एक आसमानी शहरी हैं, और आसमानी शहरी होते हुए हमें उसकी भी तैयारी करनी है। और ना सिर्फ दुनियावी तौर से बल्कि रूहानी तौर से भी तैयार होने की ज़रूरत है। और आसमानी शहरी होने से मुराद ये है कि आप अमन और सलामती का पैगाम देने वाले हों, ना सिर्फ अपनी ज़ुबान से बल्कि अपने अमल से और अपने किरदार से, भाईचारा से, आपसी मोहब्बत से लोगों पर ये ज़ाहिर करें कि हम उस मसीह यसू के मानने वाले हैं जिसने अपने लोगों के लिए या दुनिया के लिए अपनी जान तक देने से गुरेज नहीं किया। और हमें भी वो यही सिखाता है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, ताकि इससे लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सिस्टर आपका कि आप आज रावलपिंडी से लाहौर में आई हैं, और आई होप कि आपकी इन सब बातों से हमारे देखने वाले जो बहन भाई हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बरकत पाई है। थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश। स्टे ब्लेस्ड।